हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आज के लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं महात्मा गांधी के कुछ इंपॉर्टेंट मूवमेंट के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे चंपारण मूवमेंट 1917 में ये महात्मा गांधी के द्वारा लॉन्च की गई। आइए तो इसे जानते हैं। बिहार राज्य में ब्रिटिश जमींदार किसानों को खाने की फसलें उगाने नहीं देते थे। जमींदार किसानों को नील की खेती करने के लिए काफ़ी मजबूर किया करते थे और उनकी खरीद जो थी वो काफ़ी सस्ते में करते थे, काफ़ी सस्ते दामों में वो खरीदते थे। इसी कारण क्या हुआ, जो आर्थिक स्थिति जो थी किसानों की वो बहुत ही कमज़ोर होती जा रही थी। तो फिर गांधी जी ने जमींदारों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के लिए बिहार के ज़िले चंपारण में 1917 को चंपारण सत्याग्रह शुरू किया, जिसके बाद गरीब और किसानों की मांगों को माना गया। उसके बाद 1918 में खेड़ा सत्याग्रह। आइए तो खेड़ा सत्याग्रह के बारे में जानते हैं। अब क्या हुआ, 1980 में गुजरात के खेड़ा में बाढ़ और सूखे के कारण किसानों की आर्थिक स्थिति काफ़ी ख़राब हो गई थी, जिसके कारण वह कर माफ़ी की मांग कर रहे थे। तो टैक्स जो थे उसको माफ़ करने की मांग कर रहे थे, लेकिन अंग्रेज़ों के द्वारा टैक्स को लेकर के किसानों को काफ़ी उत्पीड़न किया जाता था। ठीक है, और उन्हें बंदी भी बना लिया जाता था। तब महात्मा गांधी ने खेड़ा सत्याग्रह किया और गांधी जी के मार्गदर्शन में सरदार पटेल ने अंग्रेज़ों के साथ इस समस्या पर विचार विमर्श करने के लिए किसान का नेतृत्व किया। उसके बाद अंग्रेज़ों ने टैक्सेस माफ़ भी किए और जितने भी किसानों को बंदी बनाया था उसे रिहा भी कर दिया था। खिलाफत आंदोलन की अगर हम बात करें तो 1920 में ये खिलाफत आंदोलन एक विश्वव्यापी आंदोलन था। ठीक है, और इसका मुख्य रीज़न यही था कि टर्की में क्या हुआ, जो खलीफा का पद जो था ये अंग्रेज़ों द्वारा बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया। ठीक है, तो इससे सारे विश्व के मुसलमानों में अंग्रेज़ों के प्रति काफ़ी रोष था। तो भारत में खिलाफत का नेतृत्व जो किया वो किया ऑल इंडिया मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने, और गांधी जी इस आंदोलन के मुख्य प्रवक्ता थे। ठीक है, और गांधी जी को जो भी मेडल जो सम्मान दिया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा वो भी गांधी जी ने वापस कर दिया था, जिससे गांधी जी भारत के सभी समुदाय के लोगों के प्रमुख नेता बन गए। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920। गांधी जी मानते थे कि अंग्रेज़ जो हैं वो भारतीयों की हेल्प से ही, भारतीयों की सहयोग से ही अपनी सत्ता जो है वो भारत में स्थापित कर पाए हैं। अगर हर भारतीय द्वारा अंग्रेज़ों को सहयोग ही न किया जाए, उनको कॉपरेट ही न किया जाए, तो वह देश छोड़कर चले जाएंगे। महात्मा गांधी या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में 1920 में असहयोग आंदोलन या नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलाया गया। इस आंदोलन ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को एक नई दिशा प्रदान की, क्योंकि गांधी जी जानते थे कि जब तक ब्रिटिश गवर्नमेंट भारत में है तो भारतीयों को न्याय मिलना असंभव है। ठीक है, और इसीलिए उन्होंने एक योजना बनाई कि हम क्या करेंगे, अब असहयोग करेंगे, हम कॉपरेट ही नहीं करेंगे ब्रिटिश सरकार को। ठीक है, तो इसी तरह से असहयोग आंदोलन या नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की शुरुआत हो गई। और अगर हम बात करें सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की तो 1930 में गांधी जी ने स्टार्ट की सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, और इसका मतलब है कि बिना कोई हिंसा किए सरकारी कानूनों को तोड़ना, जिसकी शुरुआत की गांधी जी ने नमक कानून का उल्लंघन करके। ठीक है, तो इसीलिए इसे हम साल्ट मार्च भी कहते हैं। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के द्वारा भारतीय जनता का ध्यान देश की आज़ादी को प्राप्त करने के लिए गांधी जी के द्वारा मोड़ा गया। महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 में अहमदाबाद स्थित साबरमती आश्रम से दांडी गांव तक 24 डेज़ का पैदल मार्च निकाला गया था। दलित मूवमेंट की अगर हम बात करें तो देश में फैले छुआछूत के विरोध में गांधी जी ने 8 मई 1933 से छुआछूत विरोधी आंदोलन की शुरुआत की थी। ठीक है, और ये आंदोलन पूरे देश में फैला और काफ़ी हद तक जो छुआछूत जो था वो ख़त्म भी हो गया इस मूवमेंट के द्वारा। और इसके बाद गांधी जी ने अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग की स्थापना की 1932 में। तो नेक्स्ट है हमारा क्विट इंडिया मूवमेंट। ठीक है, अंग्रेज़ों भारत छोड़ो। भारत को आज़ादी दिलाने में गांधी जी का भारत छोड़ो आंदोलन या क्विट इंडिया मूवमेंट ने बहुत अहम भूमिका निभाई है। महात्मा गांधी ने अगस्त 1942 में अंग्रेज़ों के खिलाफ क्विट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत की, और इस मूवमेंट के द्वारा गांधी जी ने अंग्रेज़ों को भारत छोड़ने के लिए मजबूर किया। इस आंदोलन में गांधी जी ने डू और डाई का नारा दिया, एक स्लोगन दिया, करो या मरो, जिससे भारत की जनता अंग्रेज़ों के प्रति बहुत ही आकर्षित हो गई और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भारत को आज़ाद करने का फैसला किया। और ये थे फ्रेंड्स हमारे कुछ इंपॉर्टेंट मोमेंट्स। ठीक है, जो गांधी जी के द्वारा लॉन्च किया गया थे। तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।